हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए आज की क्लास में अपन डिस्कशन करेंगे एमएससी फाइनल जूलॉजी का सिलेबस। इससे जो प्रीवियस वीडियो है या जो पहले की वीडियो में आप लोग देखे हो तो वहाँ पर अपन ने एमएससी प्रीवियस का सिलेबस भी डिस्कस कर लिया है। आज अपन बात करते हैं एमएससी फाइनल के सिलेबस की। तो देखिए जैसे आपके एमएससी प्रीवियस में 6 पेपर चलते थे वैसे ही आपके एमएससी फाइनल में भी जूलॉजी में 6 पेपर चलते हैं। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पेपर कौन सा है और लास्ट पेपर अपन को कैसे चूज करना है वो अपन आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए जो फर्स्ट पेपर आपके चलेगा वो कौन सा है, बायोलॉजी ऑफ कोडेट्स। एमएससी फाइनल में जो आपके फर्स्ट पेपर चलेगा, पहला पेपर कौन सा चलेगा, बायोलॉजी ऑफ कोडेट्स। सेकंड पेपर कौन सा चलेगा, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एंड इथोलॉजी। ठीक है, थर्ड पेपर चलेगा जीन एंड डिफरेंटिएशन। फोर्थ पेपर आपके है टूल एंड टेक्निक्स इन बायोलॉजी। जो स्टार्टिंग के 4 पेपर हैं ये सब तो क्या है, कॉमन है। जो स्टार्टिंग के 4 पेपर आपके मेंशन कर रखे हैं मैंने, ये सब तो आपके कॉमन है। जो लास्ट में 2 पेपर हैं, पेपर 5th और पेपर 6th, ये आपके स्पेशलाइजेशन पेपर है। ये कौन से हैं, जहां पर मैंने जो मेंशन किया है ये पेपर है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के, जिसका स्पेशलाइजेशन पेपर इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है, उसके ये 2 पेपर चलेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी कॉलेज में कौन सी एफिलिएशन है या फिर आपके जो स्टूडेंट हैं उनका इंटरेस्ट किस पेपर में है, उसके अकॉर्डिंग आप ये 2 पेपर चूज कर सकते हैं। तो देखिए जो इन्वायरमेंटल साइंस है उसमें आपके स्पेशलाइजेशन में 2 पेपर चलते हैं। फर्स्ट पेपर कौन सा है, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इकोलॉजिकल प्रिंसिपल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बायोलॉजी। ठीक है, 6th पेपर इसमें कौन सा चलेगा, इकोटॉक्सिकोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये जो 6th पेपर हैं उसमें जो ऊपर के 4 पेपर हैं वो तो आपके कंपलसरी हैं। वो चाहे आप इन्वायरमेंटल बायोलॉजी लो या चाहे एंटोमोलॉजी लो या कैंसर बायोलॉजी लो, कोई सा भी स्पेशलाइजेशन पेपर अगर आप लोगे तो ये 4 पेपर तो आपके जरूर ही ऐड होंगे। लास्ट के 2 नीचे वाले पेपर हैं वो अकॉर्डिंग आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रत्येक पेपर कितने नंबर का होगा। तो ईच पेपर 100 मार्क्स का होगा। जैसे आपके एमएससी प्रीवियस में हर एक पेपर कितने नंबर का होता था, 100 मार्क्स का, वैसे ही यहां पर क्या होंगे, हर एक पेपर कितने नंबर का होगा, 100 मार्क्स का। अब देख लो कि एक पेपर 100 मार्क्स का है तो टोटल कितने का हो गए, 600 मार्क्स के। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के बारे में और आपके थ्योरी पार्ट को दोनों को मिक्स करके बताती हूँ कैसे पेपर आएंगे और कैसे इस बार प्रैक्टिकल आपके होंगे। 600 नंबर के क्या हो गए आपके पेपर कितने नंबर के हो गए, टोटल 600 नंबर के। 200 नंबर के आपके क्या होगा, प्रैक्टिकल। भाई एमएससी प्रीवियस में भी तो आपके 200 नंबर के ही प्रैक्टिकल होते थे, वैसे ही सेम इज यहां पर क्या होंगे, 200 नंबर के प्रैक्टिकल होंगे। ठीक है, ये बात कर लिया अपन ने किसकी, थ्योरी पार्ट और प्रैक्टिकल की। टोटल कितने हो गए, 800। अब बात करते हैं कि इस बार प्रैक्टिकल में क्या चीजें आपको नहीं बनानी पड़ेंगी। तो देखिए जैसे अपन एमएससी प्रीवियस में आप लोग क्या करते थे, एक आप लोग क्या बनाते हो, फाइल। ठीक है, दूसरा आप क्या बनाते हो, रिकॉर्ड। एक आपके होता है सेमिनार। ये 3 चीजें तो आपके कॉमन थी, एमएससी प्रीवियस में भी चलती थी और एमएससी फाइनल में भी है ना। अब फाइनल में क्या ऐड है, यहां पर आपको क्या है, स्पेशलाइजेशन जो पेपर आप लोगे, अगर अपन किसकी बात करें, यहां पर मैंने इन्वायरमेंटल साइंस को मेंशन किया है, इसके अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको क्या बनेगी, एक तो आपके ऐड होगा बायोम और एक ऐड होगा आपके हर्बेरियम सीट। ठीक है, तो ये जो 2 चीजें हैं ये आपको एक्स्ट्रा और बनानी पड़ेंगी। इसके साथ साथ क्या हुआ, एक चीज और ऐड कर दी गई है, प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसने तो लागू कर दिया है, लेकिन जो पीडीएसयू है उसने अभी तक लागू नहीं किया है, इसलिए इसको अपन अभी तक इसमें मेंशन नहीं करेंगे। पता नहीं लागू करें या ना करें, लेकिन आपके जितना मेंशन कर रखा है वो चीजें मैंने यहां पर बता दी हैं। ठीक है,
अब बात आप वापस अपन जाते हैं पेपर के ऊपर कि पेपर में पढ़ना क्या है। देखो, डायरेक्ट टॉपिक पर जंप करना बहुत ही गलत है, क्योंकि कई बच्चों को ऐसा भी नहीं पता रहता कि हमें बुक में पढ़ाया क्या गया है या पढ़ना क्या है। डायरेक्ट सिलेबस, डायरेक्ट टॉपिक पर जाकर आप लोग क्या कर लोगे। इसलिए पहले आपको पता तो होना चाहिए कि हमारी बुक में है क्या, हमें पढ़ना क्या है। तो देखिए, जो बायोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, मैं आपको फैमिलियर करवा देती हूँ कि आप लोगों ने बीएससी में, यूजी में कहाँ कहाँ ये चीजें पढ़ी थी। बायोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेट्स वाला जो पेपर है आपने कहाँ पढ़ा था, बीएससी फाइनल में, 3rd ईयर में पढ़ा था। फर्स्ट पेपर जो आपके चलता है वो कौन सा है, कोऑर्डिनेट का। वैसे जो यहाँ पर जो फाइल बनेगी उसमें ऑलमोस्ट एनिमल किसके बनेंगे, कोऑर्डिनेट के, ठीक है। सेकंड पेपर किसका है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एंड इथोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी से आप लोग क्या समझते हो, जहां भी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का नाम आ जाता है वहां पर अपन ऐड कर देते हैं किसको, पोल्यूशन को, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सोइल पोल्यूशन, है ना। और इथोलॉजी, इथोलॉजी में अपन लोग क्या पढ़ते हैं, फाइनल के जो पेपर है सेकंड पेपर, उसमें अपन क्या पढ़ रहे थे, एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर जैसे आपको थोड़ा सा माइंड करवाऊं, मैं रिव्यू करवाऊं, आप लोगों ने पढ़ा होगा फिक्स एक्शन पैटर्न, पढ़ा था ना। एक क्या पढ़ा था, साइन स्टिम्युल्स, एक पढ़ा था IRM। ये जितने भी टॉपिक हैं वो सब किससे रिलेटेड हैं, इथोलॉजी से, ठीक है। अगला थर्ड पेपर किसका है, जीन एंड डिफरेंटिएशन का। जो जीन है, देखो नाम से पता चल रहा है क्या है, जीन एंड डिफरेंटिएशन। डिफरेंटिएशन का मतलब क्या होता है, विभेदन। ये जो बुक है ये टोटली किससे संबंधित है, डेव बायो से, मतलब कि डेवलपमेंट बायोलॉजी से ये क्या है, संबंधित है। इसमें अपन जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे वो किसके पढ़ेंगे, डेवलपमेंट बायोलॉजी के। अगला पेपर आपके आता है टूल एंड टेक्निक्स। टूल एंड टेक्निक्स में अपन क्या पढ़ेंगे, जितनी भी टेक्निक्स चलती हैं, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगेशन है, माइक्रोस्कोप है ना, वो सब अपन किस में पढ़ेंगे, 4th पेपर में। कि अपन किसी भी एनिमल की स्टडी करते हैं या किसी भी एनिमल का डायसेक्शन करते हैं तो अपन को किस किस प्रकार की टूल की आवश्यकता होती है, उस चीजों को अपन कहां पढ़ेंगे, पेपर 4th में। अगला है पेपर 5th। पेपर 5th क्या है, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इकोलॉजिकल प्रिंसिपल। इकोलॉजी का मतलब कहाँ क्या है यहाँ पर, कि जहां पर भी आप क्या पढ़ोगे, बायोटिक और एबायोटिक कंपाउंड हैं उनके अपन स्टडी करेंगे, या एक चेन का जहां फॉर्मेशन होता है उसको अपन कहाँ स्टडी करते हैं, इकोलॉजिकल में, ठीक है। अगला क्या दे रखा है, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बायोलॉजी। अब कंजर्वेशन बायोलॉजी का नाम आ रहा है तो जो आपको मैंने मेंशन करवाया क्या, बायोम, जो आपके बायोम बनेगा वो कहां बनेगा, इस कंजर्वेशन बायोलॉजी में। बायोम कैसे तैयार करना होता है, अपन किसी स्पेसिफिक एरिया में जाते हैं, जैसे मान लो किसी अपन नेशनल पार्क में अपन विजिट करते हैं, आप लोगों ने वहां पर क्या विजिट किया, क्या देखा, किस लिए वो नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, वो सब चीजें अपन किस में तैयार करते हैं, बायोम में, है ना। अगला पेपर कौन सा है, 6th पेपर आपके है इकोटॉक्सिकोलॉजी, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। इकोटॉक्सोलॉजी का मतलब क्या है, जहां पर भी टॉक्सिन डेवलप्ड हो रहे हैं। आजकल अपन देखते हैं अपने इन्वायरमेंट में इतने टॉक्सिन्स डेवलप हो रहे हैं, उनकी स्टडी अपन कहां करेंगे, 6th पेपर में। जैसे आप लोगों ने फाइनल में पढ़ा होगा, एक टॉपिक चलता था आपके बायो एक्यूमुलेशन वाला, वो सब कहां किसके हैं, इकोटॉक्सिकोलॉजी के। बाकी का क्या है, बायोटेक्नोलॉजी अपन पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए आप लोगों के। तो देखिए, ये अपन ने जो 6th पेपर है उनका मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है कि आपको पढ़ना क्या है, करना किस हिसाब से है, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार की तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, चैनल पसंद आ रहा है, तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइज।